नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार झा। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 इंपॉर्टेंट साइबर सिक्योरिटी न्यूज जो आपको हेल्प करेगी साइबर सिक्योरिटी के न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए। तो पहले नंबर पर आने वाला है जो वो है हमारा यूएस फेडरल जुडिशरी ब्रीच। आपको पता है कि आज की तारीख में जितनी भी कोर्ट्स हैं वो ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स भी करते हैं। उसी से रिलेटेड एक पहली न्यूज जो आई है हमारी साइबर सिक्योरिटी की, वो है कि यूएस फेडरल जुडिशरी के इलेक्ट्रॉनिक केस सिस्टम में एक बड़ा साइबर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। पेसर और सीएम ईसीएफ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गए जो बेसिकली सेंसिटिव केस फाइल्स अपने पास रख सकते या फिर इन्फॉर्मेंट इन्फो लीक हो सकती है। यह अटैक काफी सोफिस्टिकेटेड था और हो सकता है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर के द्वारा किया गया हो, मतलब कि एक दूसरी कंट्री के किसी हैकर्स ने इस पर्टिकुलर सिस्टम को टारगेट किया हो। फेडरल एजेंसीज इस इंसिडेंट की जांच कर रही है और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। बहुत से कोर्ट्स अब पेपर ओनली फाइलिंग की तरफ वापस जा रहे हैं ताकि सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब जो है कोर्ट वापस से अपने पुराने पैटर्न में मूव कर रहा है क्योंकि जो डेटा है वो काफी सेंसिटिव और इसका लीक होना काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए। तो सेकंड नंबर पे जो न्यूज आ रही है वो है गूगल सेल्सफोर्स। अगर आप सेल्सफोर्स का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है आपके लिए। गूगल सेल्सफोर्स का डेटा ब्रीच हो गया है भाई। हैकर्स ने गूगल के सेल्सफोर्स का डेटाबेस को टारगेट किया है जिसमें बहुत सी छोटी और मीडियम साइज कंपनीज का डेटा जो है वो लीक हुआ है। ये अटैक में सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक इस्तेमाल की गई है जिससे अनऑथराइज एंट्री मिल सके। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आज की तारीख के अंदर भी गूगल जैसी बड़ी कंपनी के अंदर भी सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जो है ना वो लग पा रहे हैं। अगर आप सेल्सफोर्स जैसे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो अपनी सिक्योरिटी अवेयरनेस बढ़ाएं और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना अब जरूरी हो गया है हर जगह। थर्ड नंबर पर आ रहा है ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे क्योंकि सिस्को विशिंग अटैक। सिस्को की वेबसाइट पर रिसेंट एक विशिंग अटैक हुआ है जहां हैकर ने ट्रिक करके एम्प्लॉय से एक्सेस पाया और ये इंसिडेंट बताता है कि वॉइस फिशिंग यानी कि विशिंग कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसके एम्प्लॉय को ट्रिक करके उसे डिटेल ले लेना। कभी भी अननोन कॉल्स पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कभी भी शेयर ना करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह के स्कैम के खिलाफ ट्रेन करें। तभी बैंक्स वगैरह के अंदर अगर आप देखेंगे तो सोशल इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग्स होती है जहां पे फिशिंग स्कैम्स हो गए, इस टाइप के स्कैम्स के बारे में एम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है। उसके बाद फोर्थ न्यूज जो है वो है लोवेंसे ऐप ईमेल लीक। भाई ये एक बहुत बड़ा डेटा लीक हुआ है। आपको पता है जब भी डेटा लीक होता है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे कस्टमर्स के डेटा जो है वो इधर उधर जाते हैं और लीक होते हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल होते हैं। आज की तारीख में लोवेंसे ऐप के अंदर भी एक इतना बड़ा ब्रीच हुआ है जिसकी आप कल्पना तक नहीं कर सकते। इसमें एक सिक्योरिटी बग के कारण ऑलमोस्ट 2 करोड़ यूजर का ईमेल आईडी जो है ना वो लीक हो गया है। कंपनी ने पार्शियल फिक्स तो किया है पर लेकिन पूरी सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए उनको मिनिमम 4 महीने और लगे। यूजर को चाहिए कि अपना पासवर्ड पहली बात तो चेंज कर लें और सस्पिशियस ईमेल से सावधान रहें क्योंकि आपका ईमेल पहुंच चुका है हैकर तक। 5वां नंबर के ऊपर जो आने वाला है वो है एनवीडिया एंड ट्रेंड माइक्रो वल्नरेबिलिटी। भाई इनके अंदर एक वल्नरेबिलिटी आ गई है। एनवीडिया ट्रिटॉन एआई सर्वर और ट्रेंड माइक्रो एपेक्स 1 में क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी पाई गई है जिससे रिमोट अटैकर सर्वर को कंट्रोल कर सकता है। देखो कितनी बड़ी वल्नरेबिलिटी है जिसके थ्रू कोई भी अटैकर जो है वो रिमोटली आपके सर्वर को कंट्रोल कर सकता है। अगर आपके पास भी ये प्रोडक्ट है तो सबसे पहला काम क्या कर ले कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अपडेट कर ले। आपके पैचेस जो है वो आ चुके हैं, जो कंपनीज है उन्होंने पैचेस रिलीज कर दिए, तो प्लीज अपने प्रोडक्ट को अपडेट करें और रेगुलरली चेक करते रहें कि कोई ऐसी सिक्योरिटी अपडेट्स अगर आ रही है। तो इसके लिए आप इनके वेबसाइट्स के ऊपर जाके इनके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि वहां से अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो पहले आप तक पहुंचे। ऐसी और भी साइबर सिक्योरिटी की न्यूज की अपडेट्स मैं रेगुलर लेकर आऊंगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना और लाइक जरूर कर देना अगर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो वीडियो इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय। जय हिंद, जय भारत।